एजुकेशनल आर के पॉइंट। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। और मैं आपको 5 से 7 मिनट के टीचिंग एप्टीट्यूड की वीडियो इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपके 5 मिनट 25 क्वेश्चन, सोचो कितने अच्छे रिवीजन होंगे। वो 1 घंटे से तो अच्छी है कि 5 मिनट में रिवीजन हो जाए। हाँ, लेकिन आपको जिस टॉपिक में प्रॉब्लम होगा उसे मैं जरूर लाइव क्लास में ही आके बताऊंगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। शिक्षण अभियोगिता का क्या अर्थ है? अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे वाले छोटे से बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, पुराने हैं तो बस लाइक एंड शेयर कीजिए। तो क्या अर्थ है? तो ये अर्थ है शिक्षक का कार्य करते हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं उसमें होनी चाहिए, यही अभियोगिता का एक अर्थ है। कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या पैदा करने की आशंका रहती है यदि क्या? बच्चों को व्यस्त रखने के लिए पूरा काम न दिए जाने पर क्या होती है? अनुशासनहीनता की समस्या बनी रहती है। जब शिक्षक स्वयं अपनी कक्षा के छात्रों की परीक्षा कापियां जांचता है तो किस बात की संभावना होती है? तो बी और सी दोनों होगा। कुछ छात्रों को जानबूझकर कम नंबर देगा, कुछ छात्रों को जानबूझकर अधिक नंबर देगा। देखिए, आपके मन में ये डाउट जरूर आ रहा होगा कि भाई कुछ छात्रों को कम नंबर क्यों देगा, कुछ छात्रों को ज्यादा नंबर क्यों देगा। तो जो बच्चे तेज स्टूडेंट है, जिनके नंबर ज्यादा है, अगर उनके 1-2 मार्क्स डिडक्ट भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिनके मार्क्स लगातार कम आ रहे हैं लगातार, लेकिन वो तो डिमोटिवेट हो जाएंगे ना। उनको मोटिवेट करने के लिए थोड़ा नंबर बढ़ाकर दिया जाना चाहिए। तो एक टीचर की मेंटल एबिलिटी से आप सोचिए तो जाकर आप बन पाएंगे। शिक्षा का एक त्रिकोणीय प्रक्रिया क्या है? इसमें त्रिकोणीय कौन कौन से हैं? तो कौन से? छात्र, शिक्षक और सामाजिक परिवेश हैं। चलिए, जो बच्चे शिक्षक प्रायः शिक्षक के प्रश्न का उत्तर देने के लिए हाथ उठाते हैं वो क्या होते हैं? तो उनके उत्तर सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। जनरली ऐसा नहीं है कि सारे सही है। विशिष्ट शिक्षा का संबंध किससे है? विकलांगों को शिक्षा के कार्यक्रम से। मौलाना अबुल कलाम आजाद क्या थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे? तो जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े। निम्न में से कौन सा अवरोध संप्रेषण के लिए बड़ी रुकावट है? तो संवेगात्मक अवरोध। सामूहिक संचार की प्रमुख परिसीमा यह है कि क्या? बताइए। फीडबैक प्रणाली कमजोर होती है। क्या होती है? तो सामूहिक संचार की परिसीमा है कि फीडबैक प्रणाली क्या है? कमजोर होती है। पुस्तकें का संप्रेषण प्रभावशाली स्रोत हो सकती है यदि क्या? तो यदि विषय वस्तु का उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया हो। शिक्षक आचार संहिता क्या है? तो शिक्षकों के मानक व्यवहार की सूचक पुस्तिका है शिक्षक के आचार संहिता केंद्रित है। ध्यान को केंद्रित करने के लिए आंतरिक दशा कौन सी होती है? तो रुचि होती है। ध्यान को केंद्रित करने के लिए रुचि होती है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्ध वाले बच्चों में डैश भी ऊंचे होंगे। तो सृजनशीलता यानी कि उनकी सोचने की क्षमता भी ऊंची होगी। जरूरी तो नहीं है। मनोविज्ञान शिक्षा के केंद्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है? तो बाल केंद्रित शिक्षा होती है। बालक मनोविज्ञान का क्षेत्र है क्या? तो गर्भावस्था से किशोरावस्था में विशेषताओं का अध्ययन। सामाजिक समायोजन का कठिन काल किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पूर्व किशोरावस्था में लड़कियों या लड़कों के दोनों के संदर्भ में। एक नव नियुक्त शिक्षक को कक्षा में अपेक्षित सफलता प्राप्त करने के लिए क्या क्या उपाय करनी चाहिए? तो छात्रों से पूर्व परिचय तथा प्रत्याशाओं का आदान प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या उद्देश्य होंगे? तो ये होंगे संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना और शिक्षा का हर स्तर पर शामिल करना। तो ये टोटल 25 क्वेश्चन है। 25 में आपके कितने नंबर आए? तो अगर आपके नंबर आ रहे हैं 20 से 21 देन यू आर गुड इन टीचिंग एप्टीट्यूड। अगर नहीं आ रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, इसे 2 बार देखिए, पढ़िए। क्वेश्चन इसी टाइप इसी पैटर्न के आएंगे। ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैंने ये कभी दावा नहीं किया है। क्वेश्चन पैटर्न सेम आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।